विधानसभा जहां सदन की कार्यवाही जारी है और अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। ये हम लोग ही महसूस कर सकते हैं, ये बड़े लोग महसूस नहीं कर सकते। तो हमारे में से ही किसी भी क्षेत्र में होगा तो वही महसूस कर सकता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने ये दर्द, जो बहुत क्रांतिकारी कवि थे, उन्होंने ये दर्द अपनी कविता के अंदर बयां किया और वही पूरा का पूरा इस बजट के अंदर जब पढ़ने के लिए एक दफे नहीं कई दफे पढ़ा। मैं कम पढ़ा जरूर, सिर्फ मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, क्योंकि इससे आगे भी पढ़ाई होती है, डॉक्टरेट होती है, इससे आगे भी पढ़ाई होती है। उन्होंने अपनी ये बात रखी, वो इस बजट के अंदर जो भी इस बजट को पढ़ेगा वो महसूस करेगा। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर की। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपने क्या गांव, शहर, देश क्या है हम लोगों का? इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठाकुर। सभापति महोदय, हर क्षेत्र के अंदर हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, हम लोगों को कुचला जाता है, उसके बावजूद भी हमारे और विधानसभा की कार्यवाही जानने के लिए और इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दशरथ सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दशरथ, विधानसभा में कार्यवाही जारी है जहां बायतू विधायक हरीश चौधरी संबोधित कर रहे हैं, इसके साथ ही अनुदान मांगों पर भी चर्चा जारी है। क्या कुछ मांगे हैं, इसके साथ ही क्या कुछ कार्यवाही अब तक हुई है? देखिए, हाँ, दो महत्वपूर्ण जो विभाग है उनकी जो डिमांड है, अनुदान मांगे, उन पर बहस जारी है और उसके बाद देर शाम मंत्री की तरफ से दो विभागों के जो मंत्री हैं उनकी तरफ से जवाब पेश किया जाएगा। इससे पहले की अगर बात करें तो आज सबसे बड़ी खबर ये भी है कि प्रश्नकाल शुरू होते ही सबसे पहले मदन दिलावर ने आदिवासियों को लेकर जो बयान दिया था उस पर उनकी तरफ से खेद प्रकट किया गया, माफी मांगी गई। उसके बाद सदन के अंदर गतिरोध समाप्त हुआ, क्योंकि पिछले समय से लगातार कांग्रेस को इस इशू को लेकर मुद्दा बना रही थी और लगातार आक्रोश व्यक्त कर रही थी, लेकिन उस पर कहीं न कहीं पटाखे व्यक्त हुआ। इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कैलाश वर्मा ने ध्यानाकर्षण लगाया, जिसमें उनकी तरफ से मानसरोवर की जो मोहना मंडी है वहाँ समुदाय विशेष के लोगों की तरफ से जमीन पर कब्जा करने की बात को लेकर अपनी बात रखी गई। उस पर मंत्री की तरफ से जवाब दिया जाएगा कि निश्चित तौर पे वहां का हालात दिखाकर समुचित कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब जो है वो दो प्रमुख विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं जनजाति जो विकास, इसकी जो डिमांड है अनुदान मांगे उस पर बहस जारी। धन्यवाद दशरथ, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि राजस्थान की 16वीं विधानसभा का बजट सत्र जारी है, जहां सबसे पहले प्रश्नकाल की शुरुआत होते ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने माफी मांगी, जिसकी लेना चाहते तो हम लोगों को नहीं मिलता है। कहीं भी आप देख लो, किसी भी नौकरी में देख लो, मेरे से पूर्व वक्ता ने जब किसी और जगह से बात करी शुरू के अंदर तो उनकी बात अलग थी, क्योंकि वो दिमाग से थी। अंत के अंदर उन्होंने बात दिल से करी तो अंत के 2-3 मिनट इन्होंने पूरी की पूरी हकीकत बयां की। जो आर्यवाच एस के अंदर जो नौकरियां निकाली गई उसमें क्या हालात कर रखे, कुल जो पद थे 148, उसके अंदर ओबीसी के सिर्फ 17, एससी के सिर्फ 4, एसटी के सिर्फ 4 और एनबीसी के 0। ये हर नौकरी के अंदर ये चीज हो रही है। कहीं भी आप देख लो, निष्पक्ष तौर के ऊपर दैनिक भास्कर ने जब इसकी आकलन किया तो उन्होंने खुद ने अपने अखबार के अंदर 16/7 के अंदर के 18 मुख्य विशेष और SC ST के वर्ग की कुल 134 पद हुए कम, आरक्षण नियमों की नहीं की गई पालना। हर बार ये हुआ। माइनिंग इंजीनियर के अंदर भी जब विज्ञप्ति देखी तो 67 पद होने चाहिए, 67 पद के जगह ओबीसी को सिर्फ 20 पद।
ये अहंकार नहीं रखोगे, कहीं कमी हो गई है, गलती हो गई। तो मेरी सरकार से ये निवेदन है कि सरकार में बैठे वालों से भी ये निवेदन है, आप आवाज उठाओ। हम लोग भी सरकार में तब आवाज उठाई, और वो आवाज उठाने के बाद में वनपाल की भर्ती के अंदर जब सही रोस्टर नहीं था, उसमें संशोधन कर वापस सही रोस्टर कर और उसके अंदर भर्तियों के अंदर वापस संशोधित भर्ती निकाली गई। सिर्फ वनपाल की बात नहीं है, वनपाल की जो प्रथम विज्ञप्ति थी और बाद में भी वो आप देख लो, आरपीएससी के अंदर देख लो, जो 2022 वाली आरपीएससी की थी उसमें शून्य, और उसको वापस संशोधन करा। तो मेरा नम्र निवेदन है कि जो ये रोस्टर के नाम पर सभापति महोदय, इस व्यवस्था के ऊपर इतनी बड़ी प्रहार कोई नहीं कर सकता जो रोस्टर आज राजस्थान के अंदर नहीं बना हुआ है। बड़े गरूर से ये बोल रहे थे लैंड बैंक बनाएंगे, पूंजी लाएंगे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन लोगों के लिए, सोलर के लिए, उनके लिए तो जमीन चिन्हित कर एक एक इंच जमीन चिन्हित हो रही है। पर जो नौकरी के अंदर जो रोस्टर बनाने के संदर्भ के अंदर इतनी बड़ी फौज सरकारी कर्मचारियों के इन सरकार के अंदर है, उसके बाद भी संविदाओं के अंदर, उसके बाद एडवाइजर के नाम पर कितने लोग लेकर आई, पर ये रोस्टर आज भी राजस्थान सरकार का नहीं बना हुआ। और इसकी चोट सिर्फ और सिर्फ किसको, पिछड़ों को, एससी को, एसटी को और एनबीसी। सभापति महोदय, और तो और जो पहले व्यवस्था हुआ करती थी रिमार्क्स की, कि कोई भी भर्ती होती थी उसके बाद में उसका किस वर्ग से है, उस वर्ग के लिए अनिवार्य तौर के ऊपर था, और यह कोई सरकारी फैसला नहीं था। यह सुप्रीम कोर्ट ने आर के सबरवाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व यूनियन ऑफ इंडिया के 10/2/1995 के अंदर यह फैसला किया था कि आपको वर्ग को अंकित करना जरूरी है। पर सभापति महोदय, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है क्योंकि कोई आवाज नहीं उठा रहा है, सब लोग लगे हुए हैं पता नहीं अलोकतांत्रिक ढंग से, जो कैबिनेट की जगह किसकी सरकार, कि ये ठाकुर का मामला है, यही मैं कहना चाह रहा हूं। और 2000 आज के समय के अंदर सभापति महोदय, आप रोक सके तो रोक दो, और अगर आप कहो तो बैठ जाओ। इनको बोलने का अवसर मिलेगा, या तो आप अपने खुद के मंत्री को अयोग्य मानते हो, वो जवाब देने योग्य नहीं है, इसलिए उनके जगह आप खड़ा होकर और क्या करना चाहते हो, तो ये बात कहते हैं कि मंत्री की जगह आप इसका जवाब दे देना। ये व्यवस्था भी हो सकती है अगर ये इस तरह का करेंगे। सभापति महोदय, ये जो कैटेगरी 2021 के अंदर कैटेगरी नहीं लिखी गई है, ये किसके साथ अन्याय, इनका मंशा क्या है? ये आदेश के अंदर जो हम लोगों का हक है, किसी ने भीख नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकारी हक हम लोगों का, और आप लोगों ने वो हक छीना, ये हक छीन नहीं सकते आप, इसको संशोधन करवाओ। सभापति महोदय, जो एसआई की 2021 के अंदर है, उसी प्रकार 2021 के अंदर भी इन्होंने उसके आगे नहीं उल्लेखित करा। इनकी मंशा क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। जब जवाब दें इनकी मंशा क्या, मैं आरोप लगा रहा हूं कि इनकी मंशा सही नहीं है। अगर मेरा आरोप, मैं चाहता हूं कि आरोप गलत सिद्ध हुई, और ये इसके ऊपर जो कैटेगरी लिखे उसकी तरह से कर। सभापति महोदय, कॉलेज शिक्षा के अंदर सरकार तो कैबिनेट की होती है, तो कैबिनेट की जगह इन्होंने सरकार किसी एक व्यक्ति की बना दी। चलो, व्यक्ति की बना दी, और वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है वो क्या कह रहे हैं कि 65 वर्ष उम्र की जाएगी। वो 65 वर्ष कॉलेज लेक्चर की उम्र करने से किसको नुकसान? वंशधर से ये जानते हैं वो नुकसान किसी को है, वो आरक्षित वर्ग को है, वो नुकसान ओबीसी को है, वो नुकसान एससी को, वो नुकसान एसटी को, वो नुकसान युवाओं को है, हर तरह का नुकसान है। उसके बावजूद भी उनकी मंशा क्या है वो प्रदेश आज जान चुका 6 महीनों के अंदर। इस सोच के कारण आज 65 वर्ष की बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, सिर्फ नौकरियों के संदर्भ में नहीं, कहीं भी किसी भी क्षेत्र के अंदर आप जाओ, ये अन्याय उसी प्रकार का रहेगा। सभापति महोदय, मेरे बड़े विद्वान, मेरे पड़ोस के विधायक, अहोर के सम्मानित विधायक ने कहा